हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर निर्मल क्लासेस पर। और आज हम करने वाले हैं ईवीएस का थर्ड टेस्ट पेपर, जिसका यूनिट होने वाला है अपने परिवेश के व्यवसाय। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 30 क्वेश्चंस। और मैंने जैसा कि आपको हर क्लास में मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन भले ही आपको 30 मिल रहे हैं, लेकिन मैं जो तोड़कर आपको क्वेश्चन बना के दिखा रही हूँ ना, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो मैं आपको और एक्स्ट्रा देकर जा रही हूँ। तो यानी कि 40 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपको एक क्लास के अंदर 40 क्वेश्चंस एक यूनिट में करने को मिल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, में काम आने वाले उपकरण क्या क्या हैं? 4 ऑप्शन है कुदाली, गैती। फिर दूसरा ऑप्शन है फावड़ा, खुरपी या खुरपा। तीसरा ऑप्शन है गार्डन पार्क, फार्क, डेड फार्क या खोड़ी, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन बताएंगे अपना, कमेंट में राइट ऑप्शन बताएंगे कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, उपयुक्त सभी। हमें बागवानी या हॉर्टिकल्चर करने के लिए हमें कुदाली, गैती दोनों चाहिए, हमें फावड़ा, खुरपी, खुरपा भी चाहिए, हमें गार्डन फार्क, डेड फार्क और खोड़ी ये सब चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाटिका निर्माण में सबसे पहले भूमि पर चूने से डैश किया जाता है। तो जब आप वाटिका निर्माण कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपको अपनी वाटिका गार्डन बनाना होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रोपण करना पड़ता है, रेखांकन या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेखांकन करेंगे, है ना, कि कहां कहां पर आपको चूने से आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करने हैं, बीज बोने हैं, है ना, यहाँ पर क्या करने हैं, अपने पेड़ लगाने हैं। तो ऐसे कर कर आप वहां पर चूना डाल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? जैसे आपका ये खेत है, यहाँ पर आपने गेहूं की फसल बोई है, सिर्फ यहाँ पर क्या बोई हुई है, गेहूं की फसल। तो ये क्या हो गया, एक जगह हो गई, और एक जगह पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में पौधे उगाए गए हैं। तो उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, साइलो कहेंगे, खरपतवार कहेंगे, या फिर झाड़ियां। तो राइट ऑप्शन, आप राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, फसल कहते हैं उसे। भाई गेहूं की फसल, धान की फसल, ये एक जगह पर बहुत सारी उगाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा यहां से निकाल लेते हैं। देखिए खरपतवार क्या होती है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि खरपतवार क्या होती है। तो फसल के साथ उगने वाले जो अवांछित पौधे होते हैं ना, उनको हम खरपतवार कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप फसल लगा दें, उसे हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से, फसल का भंडारण या संग्रहण हम साइलो कहते हैं ना। जो भी आप फसल उगाते हैं उसको स्टोरेज करके रखते हैं, उसका संग्रहण करके रखते हैं, तो उसको हम साइलो कहते हैं। याद रखिएगा, साइलो किसे कहते हैं, तो फसल के भंडारण या फिर उसके स्टोरेज को, यानी संग्रहण करने को हम साइलो कहते हैं। और खरपतवार जो कि पौधों के साथ में, जो हमने जो पौधे बोए हैं, उद्देश्य के आधार पर पौधे बोए गए हैं, उनके साथ मुफ्त में जो घास उगती है, या ऐसे पौधे जैसे कि आपने गेहूं बोया और सरसों अपने आप उगी आई, तो वो क्या है, एक अवांछित पौधा है। ठीक है, भले ही आपके काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण कौन सा होता है? सबसे पहले मिट्टी की जुताई करेंगे, या बुआई कर देंगे, या निराई गुड़ाई करेंगे, या फिर थ्रेसिंग कर देंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, कमेंट में बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? 4 ऑप्शन हैं, ज्वार बाजरा, धान, तिल, मक्का, मोठ, या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है, आपकी खरीफ की फसल है। अच्छा, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तीनों फसलें कब बोई जाती हैं, आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइलो क्या होता है? देखो मैंने कहा था ना कि बन सकता है क्वेश्चन। साइलो क्या होता है? जुताई का एक उपकरण है, कटाई का उपकरण है, कटाई के समय का एक त्योहार है, या फिर फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह को हम साइलो कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 इज द राइट आंसर। यानी जो फसल का संग्रहण या भंडारण होता है ना, जिस फसल को हम स्टोरेज करके रख रहे हैं, उस स्टोरेज करने की प्रक्रिया को हम साइलो कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, कटाई करना, बुवाई करना, निराई करना, या गहाई करना, या थ्रेसिंग करना।
तो राइट ऑप्शन बताएंगे क्या होगा। देखो कटाई तो होता है जब आप फसल को काट रहे हैं, बुवाई जब आप बो रहे हैं, निराई जब उसमें आप पानी दे रहे हैं, है ना, खरपत बाहर निकाल रहे हैं, और गहाई थ्रेसिंग करना क्या होता है आपका, जब आप दानों को भूसे से अलग कर रहे हैं, जैसे चावल से चावल निकालते हैं आप और चावल की जो भूसी होती है उसको अलग करते हैं, सेम गेहूं के अंदर भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है कौन सी है। चार ऑप्शन है, डीएपी है, सोडियम फॉस्फेट है, या फिर आपकी यूरिया है, या फिर सुपर फॉस्फेट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूरिया आपकी क्या है, तो यूरिया आपकी नाइट्रोजन युक्त होती है। इसी वजह से किसान क्या करता है, यूरिया को सबसे ज्यादा अपने खेतों में छिड़कता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीटनाशक रसायन है, चार ऑप्शन है, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मेलाथियोन, या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेलाथियोन। अब यहाँ पर देखिए मेलाथियोन इसका राइट ऑप्शन है। अगला कह रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर्स कीटनाशक उद्योग कहां पर है, आपके गढ़वाल कोटा में, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा कि गढ़वाल कोटा में क्या है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स कीटनाशक उद्योग है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा कि चंबल फर्टिलाइजर्स कीटनाशक उद्योग कहां पर है, तो गढ़वाल कोटा में। किसके लिए फेमस है, तो मेलाथियोन के लिए। चार क्वेश्चन मिले आपको एक ही क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दराती उपकरण किस काम में आता है। चार ऑप्शन है, फसल जुताई में, फसल बुवाई में, फसल कटाई में, या फसल के भंडारण में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फसल कटाई करने के लिए आपको दराती का यूज करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना क्या कहलाता है। चार ऑप्शन है, फसल की निराई, फसल की बुवाई, फसल की कटाई, या फसल चक्रण। तो जब आप एक फसल के बाद में खेत में दूसरी फसल उगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं फसल चक्रण। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है, क्या है। राइजोबियम बैक्टीरिया को स्थिरीकरण करना, हाक मोथ लट करना, आया मक्खी, या फिर बाल बिबिल कीट। पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य फसलों में कौन करता है, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो दलहन की फसलों में होता है ना, दलहन की फसलों में होता है। आपने देखा होगा ये जो गांठें होती है ना, जैसे दलहन में ये जो लकड़ी होती है इसमें गांठें होती हैं, इसी के अंदर आपका क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला या क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। भाई एक कपड़ा होता है ना, और कपड़े से आपने क्या बना दिया, एक सूट तैयार किया। तो ये जो कला की, ये जो आपने क्रिया की कपड़े से सूट बनाने की, ये क्या कहलाएगी, सिलाई कला, या फिर आपका है बागवानी कला, कशीदाकारी, या अंगुस्ताना। तो आपको पता है ना, ये आपने क्या किया, सिलाई कला थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ों का नाप लेने हेतु प्रयुक्त किया जाता है किसको, इंची टेप को, टेलर चौक को, अंगुस्ताना को, या मार्किंग व्हील को। तो आपको पता है इंची टेप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है। तो देखा है ना आपने, जैसे कि ब्लाउज सिला जाता है तो ब्लाउज अस्तर वाला जो ब्लाउज होता है उसको आप कच्चा टाका लगाते हैं, कच्चे टाके से जोड़ते हैं। तो वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, कच्चा टाका। दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए जो टाका प्रयोग किया जाता है वो हमेशा कच्चा टाका किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है कि दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने हेतु नाप कर चिन्ह लगाने हेतु प्रयुक्त तो खड़िया मिट्टी का बना उपकरण है। चार ऑप्शन है आपकी, अंगुस्ताना, स्केल, टेलर चौक, या फिर इंची टेप। तो आपको पता है ना, खड़िया मिट्टी को क्या कहते हैं हम, टेलर चौक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मटर कौन सी फसल है। चार ऑप्शन हैं, रबी की, खरीफ की, जायद की, या इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी हो जाएगी, मटर रबी की है। चलिए उर्वरक खाद से किस प्रकार अलग होता है या भिन्न होता है। चार ऑप्शन हैं, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। तीसरा आपके सामने आ जाएगा, दूसरा है उर्वरक में पोषक जैसे कि नाइट्रो, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तीसरा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और चौथा उपयुक्त सभी। तो सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके, एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। फैक्ट्रियों में तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, पेड़ पौधों से तैयार खाद को, मृत जीव जंतुओं से निर्मित खाद को, या केचुए द्वारा खाद को। तो आपको पता है ना कि केचुए से जो खाद बनी होती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए केचुए के द्वारा तैयार खाद क्या करना कहलाता है, वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, या अर्बोरिकल्चर। तो आपको पता है वर्मी कल्चर में हम क्या करते हैं, हम केचुए के द्वारा खाद बनाते हैं।
हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं बताइए? हॉर्टिकल्चर में आपका बागवानी करते हैं। क्या करते हैं? बागवानी करते हैं। ठीक है, बागवानी करते हैं, याद रखिएगा। पिसिकल्चर में आप क्या करते हैं बताइए? और अर्बोरिकल्चर में क्या करते हैं? ये दोनों आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर आपका सोल्यूशन में बता देती हूँ। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन करते हैं, हॉर्टिकल्चर में बागवानी, पिसिकल्चर में आप मत्स्य पालन करते हैं, अर्बोरिकल्चर में आप सब्जियों की खेती करते हैं, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आपके ये 3 क्वेश्चन और बनेंगे, है ना। अंगुस्ताने का आकार होता है त्रिभुजाकार, शंकुआकार, गोल या फिर टोपीनुमा। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोपीनुमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फल फूल सब्जियों और औषधीय पादपों की कृषि का कार्य क्या कहलाता है? कृषि कार्य, नर्सरी कार्य, बागवानी, उपयुक्त सभी। तो बागवानी कहलाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बागवानी कार्य में पौधे के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य क्या होता है? निराई गुड़ाई करेंगे, पानी देंगे, मिट्टी भरेंगे या फिर मिट्टी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बागवानी में मिट्टी को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बीज बोने या पौधा लगाने के 15 से 20 दिन खुरपी की सहायता से पौधे के आसपास उगी खरपतवार को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? रोपाई, निराई गुड़ाई या छटाई या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा निराई गुड़ाई की कहलाती है। ठीक है, छटाई वो कहलाती है जब आप पौधे से जो खराब पत्ती वगैरह होते हैं उसकी छटिंग या कटिंग करते हैं। बागवानी कार्य में गड्ढों और क्यारियों की गहराई कितनी रखनी चाहिए? आधा फुट, 1 फुट, 1.5 फुट या फिर आपका कितना फुट? 2 फुट। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1.5 फुट कम से कम रखनी चाहिए। कितनी? 1.5 फुट रखनी चाहिए, 1.5 फुट रखनी चाहिए। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों और भूमिहीनों के जीवन यापन का प्रमुख आधार क्या है या अन्य प्रमुख आधार क्या है? उद्योग धंधे हैं, मजदूरी है, पशुपालन है या हैंडीक्राफ्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या करते हैं? कृषि के अलावा पशुपालन भी करते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंध है किससे? कृषि उत्पादकता से, हरित क्रांति से, रेशम कीट से या दुग्ध उत्पादन से। तो आपको पता है ना, फ्लड माने होता है बाढ़, तो दूध की ही लाई जा सकती है ना बाढ़, दूध की बाढ़ लाई जा सकती है क्योंकि ये सारी चीजें तो लिक्विड नहीं है। लिक्विड कौन है? फ्लड लाने के लिए लिक्विड चाहिए और लिक्विड क्या होता है? दूध होता है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कृषि उत्पादकता के लिए तो ये आई थी आपकी, है ना, हरी क्रांति आई थी। और रेशम कीट पालन में क्या होता है? तो रेशम का पालन किया जाता है। रेशम को पाला जाता है किसके लिए? तो रेशम का धागा बनाने के लिए। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। और पूरे मतलब विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है, याद रखिएगा। अंगुस्ताना क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। हाथ से सिलाई करते समय उंगली में पहनने वाला उपकरण है, बकियां टाकने वाला या लगाने वाला उपकरण है, मशीन की साफ सफाई करने हेतु प्रयुक्त उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हम अंगुस्ताना कब पहनते हैं? उंगलियों में, जब आप सिलाई करते हैं ना तब पहनते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलाई करते समय काम आने वाली, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कह रहा है काम आने वाला उपकरण है। 4 ऑप्शन, कैंची और अंगुस्ताना, इंची टेप और स्केल, टेलर चौक और मार्किंग व्हील या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है ये सारी चीजें है ना सिलाई करते समय काम आती हैं। अगला क्वेश्चन, वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर निशान लगाने के लिए काम लिया जाता है किसका? स्केल का, टेलर चौक का, मार्किंग व्हील का या फिर आपका इंची टेप का। तो किसका लिया जाता है? मार्किंग व्हील का लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास में दोस्तों हमने 30 नहीं बल्कि मैंने आपको बोला था कि 30 क्वेश्चन तो आप करेंगे ही करेंगे, प्लस आपको इसमें से 10 क्वेश्चन और निकाल कर करवाए जाएंगे। तो वो करवाए मैंने, आप चाहें तो काउंटिंग कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। आज हमने क्या किया? ईवीएस की यूनिट कितनी की? तीसरी वाली की। इससे पहले मैं 2 यूनिट करवा चुकी हूँ PYQs, और पूरी की पूरी सारी यूनिट करवा चुकी हूँ। यूनिट वाइज PYQs मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बना दी गई है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले PYQs के साथ में।